के पास ऐसे लौटी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन घर में कदम रखते ही उसकी पूरी दुनिया हिल गई। सारा घर खाली था, उसके पति का एक एक सामान गायब, यहाँ तक कि उसका फोन नंबर भी बंद था। वो घबरा गई, उसे डर लगने लगा। फिर जब वो हांफते हुए गार्डन में पहुंची तो उसने एक डब्बे में अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की अश्लील फोटो जली हुई देखी। उसी पल उसे पता लग गया कि उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता है। उसका बॉयफ्रेंड तो हद पार करते हुए जानबूझकर उसके पति को उकसाने वाले मैसेज भी भेजता था, उन दोनों की अश्लील फोटो भेजता। यही सब देख बिखरा हुआ वो आदमी 7 दिन बाद देश छोड़ने के लिए वीजा अप्लाई कर चुका था। जब भी ये औरत अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर लौटती तो उसके गले पर बॉयफ्रेंड का दिया वो निशान हर रात उसके पति का दिल फिर से तोड़ देता। उसे अपनी ही बीवी से घिन आने लगी और वो बहाना बनाकर अपनी बीवी से दूर जाने लगता है। लेकिन वो रोती हुई उससे लिपट गई और छत पर थोड़ी देर चलने की जिद करने लगी। वो मान गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में ही थे कि अचानक उसका फोन बजा। वो झूठ बोलती है कि ऑफिस से फोन है और दूर जाकर अपने घटिया बॉयफ्रेंड से अश्लील बातें करने लगती है। बस चांद देखने का मन था। अच्छा बाबा, आपने एक पिकी भेज दो, उससे ही मन बहला लूंगा मैं। ये क्या? बस इतना सा, इससे ज्यादा तो तुम अपने ऑफिस के बंद कैबिन में दिखा देती हो। इतने से रात कैसे कटेगी मेरी जान? बाकी कल ऑफिस में बंद केबिन में स्पेशल लंच खिलाऊंगी। मुझे लंच में सिर्फ तुम चाहिए। मैं ही मिलूंगी। वह योर ब्लैक शर्ट, उसे उतारने में मुझे बहुत मजा आता है। सूरज, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो बस रात शुरू हुई है। वो मुझे ना थोड़ी ठंड लग रही है। बस इतनी सी बात? मैं कुछ करूं? मेरा ना थोड़ा सर दर्द दे रहा है, तो मुझे लगता है मुझे जाकर के आराम कर लेनी चाहिए। वैसे मैं सोच रहा था कि कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूं, क्योंकि क्या होगा ना कि हम लोग एक साथ पूरा दिन भर टाइम स्पेंड कर लेंगे, अगर तुम कहो तो। कल? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? किसी और के साथ कुछ प्लान है क्या? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि अगर मैं चाहता तो मैं केबिन में तुम्हारा वेट कर लेता, हम एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते। और शायद तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऑफिस। ओके। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो सूरज? ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, यू कैन कम एनी टाइम। बेबी तुम रेस्ट करो, मैं शाल लेके आती हूँ। बेबी कल का प्लान चेंज करना होगा। सूरज ऑफिस आएगा तो प्लीज तुम ना उसके आसपास भी मत दिखना। क्या बेबी, आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट टुमारो। टेंशन क्यों ले रहे हो? कैबिन में नहीं मिल सकते तो क्या, टेरेस पर तो मिल ही सकते हैं। टेरेस और क्विकी, आई लव इट। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी किरण, पर तेरी रोशनी में मैं जल के बिखर गया। मर्द रोते नहीं है, ये तो सब कहते हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि जब मर्द रोता है तो आवाज नहीं होती। सोचा था तुम सिर्फ मेरी हो किरण, और उसी भूल की सजा है ये। सूरज, कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी, स्केचिंग बाद में कर लेना। हेलो, अभी? ठीक है, भेज दीजिए। कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस से कुछ फाइल्स आने वाली। प्रिया ले लेगी।
प्रिया, दरवाजा मैं खोलती हूँ। तुम भैया के लिए ब्लैक कॉफी बना दो, उनकी कॉफी ठंडी हो गई है। हाँ, किताबें बहुत पढ़ी पर चेहरे पढ़ना नहीं सीखा। सही कहा है निदा फाजली साहब ने, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा करके देखो। सूरज भैया, आप स्केचिंग बहुत अच्छी करते हो। थैंक यू, एक तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। थैंक यू भैया। और भैया, आज कुक से आपकी फेवरेट वाली भिंडी बनवा दूं? बनवा दो। नहीं, गोभी बनेगी। पर भैया को गोभी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्केट में फ्रेश मिल रही थी, मस्त कांदे में फ्राई करके बना दो। फाइनल हिस्सा आप ऑफिस में दे देना, और कल से आने की जरूरत नहीं है। मैडम, मेरे से ऐसी क्या गलती हो आई गई? सेड लीव। निकलो यहाँ से। किरण, प्रिया से कुछ गलती हुई है क्या? तुम्हें मुझसे ज्यादा जानने की गलती। अब प्लीज तुम ना उसके फेवर में बात मत करना। फेवर नहीं ले रहा हूँ उसका। और तुम सही कह रही हो कि एक पार्टनर को दूसरे का फेवर नहीं लेना चाहिए, जो मैं नहीं ले रहा हूँ। गलती हो गई मुझसे। लेकिन एक बात है किरण, तुमको अब मेरी आवाज नहीं सुनाई देती है। ऐसा क्यों कह रहे हो सूरज? अच्छा ठीक है, मैं उसे नहीं निकालूंगी। क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, काम पे जाना है, बस लेट हो रहा हूँ। किरण, एक बात पूछूं? वक्त के साथ साथ क्या प्यार कम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ऐसा कहते हैं वो बहाने बनाते हैं। सही कहा। वक्त के साथ साथ अगर प्यार खत्म हो जाए तो वो प्यार ही कहा। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी चांदी माना था किरण, पर तुम तो सूर्य की वो धूप निकली जिसने मेरा घर ही जला करके रख दिया। आज से ये सूरज तुम्हारे लिए ढल गया, अब कभी नया सवेरा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कितना कुछ बदल गया है ना यार। हाँ, मैंने अभी 2 महीने पहले अपने पूरे केबिन का इंटीरियर चेंज किया था। आई वांटेड टू ऐड सम स्पाइस, यू नो। इस नए स्पाइसी डेकोर में देखो, मेरी उन पुरानी स्केचेस के लिए जगह नहीं बची। इडियट अक्षय को कहा था कि जो करना है कर लेना, पर सूरज का स्केच मत हटाना। कोई बात नहीं किरण, समझ सकता हूँ। इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो पुरानी यादें हैं इनको भूल जाना ही बेहतर है। देखो, तभी तो यहाँ पे कभी हमारी स्केच हुआ करती थी। इस नए डेकोर में मेरे उन स्केचेस के लिए जगह बची नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम सूरज? अगर मेरे नए डेकोर में अगर तुम्हारी स्केच की जगह नहीं होगी तो वो डेकोर मेरे कुछ काम की ही नहीं है। देखो, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओह सॉरी किरण मैम, सॉरी अक्षय सर, मैं बाद में आती हूँ। एक मिनट, तुम्हें ये कैसे लगा कि मैं अक्षय हूँ? सॉरी सर, वो मुझे गलतफहमी हो गई। ये गलतफहमी? ऐसे कैसे गलतफहमी? तुम्हारी मैम यहाँ पर हर किसी को ऐसी गले लगती हैं क्या? किरण, ये तुम्हें कुछ काम था ना? कुछ नहीं मैम, बस मीटिंग से पहले फाइल वेरीफाई करानी थी आपसे, पर मैं बाद में करवा लूंगी। नहीं, ला। अक्षय ने चेक कर लिया? यस मैम।
ठीक है। किरण, अक्षय तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट है ना? हाँ। तुम्हें कॉफी पिलाते पिलाते तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने लगा वो। अरे अब अक्षय इतना टैलेंटेड है तो मैंने सोचा कि इसे ग्रो करने देना चाहिए। जिसमें आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है, सबसे गहरी चोट वही देता है। किरण, सूरज ऐसा देखो। छोड़ो, मीटिंग में जाना है ना तुम? चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं यूं गई क्यों आई? अरे कपड़े पहनना कोई तुमसे सीखे। और मर्दों को तड़पाना कोई तुमसे। क्या राघव, आज मैं बस बच गई हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं कि सूरज सर आए हुए हैं? अरे एक तो तुम लेट आई और ऊपर से सीधा कैबिन में चली गई, तो फिर मैं कैसे बताता? किरण मैम को भी मानना पड़ेगा यार, मतलब एक ही ऑफिस में दो मर्द के साथ। अभी ऑफिस में सूरज सर से गले मिल रही थी, अभी टेरेस पे गई हैं अक्षय को। अरे यार मुझे ना सूरज सर के लिए सच में बुरा लगता है। नैना, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस अमीर लोगों के चोचले होते हैं, और मैं मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। अभी अभी तुमने देखा ना, मैडम आई और अक्षय के लिए गिफ्ट लेकर आई, तो सूरज सर ने भी देखा ना उन्हें। तुम सही कह रहे हो तुम यार, और ये बिलियनियर्स के घर में ये सब बड़ा ही ओपनली होता है। सूरज सर का भी तो फायदा ही है, मतलब फेल्ड आर्टिस्ट को आम कैंडी बनने का मौका मिल रहा है। ये इतनी ऐश और आराम की जिंदगी कोई इन सब चीजों के लिए क्यों ही छोड़ेगा? बिल्कुल सही कह रही हो। और हाँ, जब लड़कियां गोल्ड डिगर बन सकती हैं तो फिर मर्द क्यों नहीं? तो ये औकात है मेरी तुम्हारे ऑफिस में, और क्यों ना हो। सही तो कह रहे हैं ये दोनों। कोई बेवकूफ ही होगा जिसे ये सब नहीं दिखता होगा। किरण, तुम्हारे प्यार में इस तरह बदनाम हुआ हूं मैं कि अब मेरे पास खुद का नाम मिटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो मिस्टर सूरज, आपका आधार कार्ड चेंज नेम अपडेट हो गया है, तो आप अपना पासपोर्ट भी लेकर आ जाएं। मैं उसे अपडेट करवा दूंगी। मतलब पासपोर्ट के अलावा कुछ और नहीं? नहीं सर, बाकी सब अपडेट हमारे पास है। पासपोर्ट? तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली जो मेरा पासपोर्ट है तो उसमें ना यहाँ का एड्रेस अपडेट करवाना है, तो बस इसीलिए। मुझे लगा कि तुम मुझे कहीं छोड़ कर जाने वाले हो। ऐसा ना कभी सोचना भी मत। तुम सोचूंगा, और क्यों तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा? क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं? अब एक एनिवर्सरी भूल गई तो तुम अब तक गुस्सा रहोगे? अच्छा चलो, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। हेलो, हाँ नैना, आज की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ओके। अब तो तुम खुश हो ना? ले लो, कुछ काम होगा। कहाँ जा रही हो? ठहर के बात कर लो ना। हेलो, तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओह ओके, ठीक है, मैं आती हूँ। अर्जेंट होगा, कुछ काम अरे है ना? चल। तो मैं जब आऊंगी तो तुम मुझे यहीं मिलोगे ना, हमेशा की तरह?
देखा ना मेरे कॉल से कैसे भागती हुई चली आई। मेरे आगे तुम कुछ नहीं हो सूरज। सही तो कह रहा अक्षय, जब चुनने का वक्त आया तो तुमने मुझे नहीं अक्षय को ही चुना। कल तेरी किरण मेरे साथ गोवा जा रही है। ओवुलेशन पीरियड चल रहा है उसका, बच्चा पैदा करेगी वो मेरे साथ। यकीन नहीं होता तो ये देखो कितनी शिद्दत से किरण कोशिश कर रही है ताकि किरण और मेरा बच्चा हो सके। सूरज, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने डिवोर्स पेपर रेडी कर दिए हैं, पर इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। प्रशांत, मैंने आपको बोला था कि मुझे ये डिवोर्स जल्द से जल्द चाहिए। देखो सूरज, अगर हस्बैंड और वाइफ कम से कम 2 साल के लिए अलग रहते हैं तो डिवोर्स मिलना इजी होता है, मगर तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड प्लीज डोंट माइंड, उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा है। प्रशांत, मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा कुछ नहीं चाहिए। इसी डिवोर्स बिना किसी लेन देन के करवा दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो सूरज, मैं केबिन में आई तो तुम मुझे दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए तुम? वो थोड़ा थक गया था तो इसलिए घर वापस आ गया। अच्छा बेबी सुनो ना, वो एक्चुअली ना मुझे एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना है और मुझे 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। बट आई प्रॉमिस, मेरे आने के बाद पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। कल तेरी किरण मेरे साथ गोवा जा रही है। तुम्हारे हर झूठ पर मैं सर झुकाता जाऊंगा। किरण, ये सूरज अब कोई आवाज नहीं करता, सिर्फ चलता है। बाद में याद करोगी कि एक पागल था जो तुम्हारे हर धोखे को रब की मर्जी समझकर सह गया। हेलो सूरज, आर यू देयर? हाँ, सुन रहा हूँ। अब किरण, एक सवाल करूँ तुमसे? मतलब ऐसे ही दिमाग में आया, अगर तुमको किसी और से प्यार हो जाए तो? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, किरण सिर्फ तुम्हारी है। अगर हो भी जाए ना तो तुम टेंशन मत लेना, सूरज तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चला जाएगा तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे उसे। जब तक किरण जिंदा है ऐसा कभी नहीं हो सकता, और किरण अपने सूरज को पाताल से ढूंढ के भी निकालेगी। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी किरण, क्योंकि सूरज हमेशा के लिए मर गया। वो जिंदा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ हारा। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी सुबह, पर तेरी सुबह में मैं कहाँ था कभी। तेरे आंचल में यार बहुत मजा आया तेरी किरण के साथ। किरण ने तो मुझे जन्नतें दिखा दी। मेरे बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट दिया है मुझे, जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक शिकायत है तुझसे, तो उसे बिस्तर पर खुश नहीं रख पाता है क्या? मुझसे भी उसका मन ही नहीं भर रहा है। हेलो, हाय सूरज, तुमने एकदम सही टाइम पे कॉल किया है। मैं जस्ट एयरपोर्ट पहुंची। अच्छा सुनो ना, मुझे ना ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो मैं तुमसे डिनर के बाद मिलूं? एक बार बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। गुड बाय किरण। क्या हुआ, मन नहीं भरा मुझसे? यस। तो
अंडरग्राउंड के लिए ऑफिस जाना है। हाँ चलो। अब क्या है ना, अगर मैं एक बार घर चली गई तो फिर मुझे सूरज के साथ 3-4 दिन तो रहना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे ये देखना होगा कहीं ऐसा ना हो चाहे अपने दिल की वजह से मैं कमजोर पड़ जाऊं। सर आप किसी का वेट कर रहे हैं क्या? मेरी फ्लाइट है। सर ये तो अराइवल है। जानता हूं, पीछे लिफ्ट है, वहीं से डिपार्चर के लिए चला जाऊंगा। तो क्या हुआ? साख हो गई? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चले। चलो। तू थी मेरी किरण, तू थी मेरी सुबह, पर तेरी सुबह में मैं कहाँ था कभी। कॉफी? यस। आग थी छुपी हुई। अच्छा ये लो। थैंक यू। कैसी है? नॉट बैड। दिया बना जलता रहा खुद ही। नाम लिया तेरा तो रुक गई सांसें, आंखें बंद की तो तू ही दिखी मुझे। बेबी क्या सच में हम 3-4 दिन में मिलेंगे? नहीं, सूरज को प्रॉमिस किया है ना। उसे हमारे बारे में पता चल गया तो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन सूरज से ज्यादा नहीं। सूरज मेरी जिंदगी है। फिर यहाँ क्या कर रही हो मेरे साथ? You make me feel alive। सूरज ठहराव है तो तुम हलचल, सूरज घर की शांति है तो तुम डिस्को बीट, और ये घर वाली बाहर वाली हमेशा यही क्यों होता है? अगर एक मर्द 2 जिंदगी जी सकता है तो फिर एक औरत क्यों नहीं? मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहती, ना सुकून ना जुनून। और अगर चूज करना पड़े तो सूरज या मैं? तुम जानते हो ना कि मैं सूरज से कितना प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती मैं। तुम्हारे साथ तो सिर्फ हसीन पल बिता रही हूँ। बेबी, सूरज तुम्हारी आदत होगा और मैं तुम्हारी लत हूं। आदत छोड़ी जा सकती है लेकिन लत नहीं। चलो। वेलकम टू माई न्यू लाइफ। The number you have called is currently switched off. सूरज का फोन तो कभी ऑफ नहीं होता। बेबी, बैटरी खत्म हो गई होगी। तुम कॉफी पियो, तुम्हारे लिए बनाई है, स्ट्रॉन्ग, जैसे तुम्हें पसंद है। गुड बाय किरण। गुड बाय। गुड बाय बेबी, बाय बाय गुड बाय सब एक बराबर है। तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो भी बहुत गलत होने वाला है। बेबी, आपको समझ नहीं आ रहा है।
बेबी, गलत नहीं, गलती जो हम हर बार करते हैं, हसीन गलती। मुझे ना कॉफी नहीं चाहिए, प्लीज मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। अरे छोड़ो उसे, मैं तुम्हें कुछ और स्ट्रॉन्ग देता हूं। आई नो तुम हमेशा रेडी रहती हो। अरे कहा ना ग्रीन टी लेकर आओ, एक बार में समझ नहीं आता। सूरज से भी ऐसी ही बात करती हो क्या? पति है वो मेरा। और मैं तुम्हारा टाइम पास, तुम्हारे लिए सिर्फ कॉफी और ग्रीन टी बनाने वाला, है ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो हेलो नैना, अंदर आओ। यस मैम। आज क्या मेरी कोई मीटिंग लाइंड अप है? हाँ मैम, 5 बजे एक मार्केटिंग टीम के साथ है। मतलब अभी 1.5 घंटा है। ठीक है, मैं 1 घंटे में घर होकर आती हूँ। अगर मुझे लेट हो गया तो तुम प्लीज मीटिंग स्टार्ट कर लेना। हाँ ओके मैम। क्या है उस सूरज में ऐसा? उसे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हें स्लो ड्राइव्स या कैंडल लाइट डिनर नहीं, बल्कि फास्ट बाइक राइड और क्लबिंग पसंद है। छोड़ दो सूरज को और मेरे साथ खुलकर जियो जैसे तुम चाहती हो। ये औकात मेरा हो, समझे? तुम चांद हो और चांद ना सिर्फ रात को ही अच्छा लगता है, दिन में सूरज निकलता है। देखती जा किरण, वो खुद तुझे छोड़ देगा। पहले ही मैंने तीर निशाने पर छोड़ दिया है। जब सूरज ढलेगा तब मेरा नया सवेरा होगा, तुम्हारे पति की तरह नहीं, तुम्हारी इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक की तरह। प्रिया, सूरज सर कहाँ है? पता नहीं मैडम, मैं लंच ब्रेक से वापस आई, उसके बाद से वो दिखे नहीं। और तूने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? तुझे पता है ना 4 बजे इसकी कॉफी का टाइम होता है। वो मुझे लगा वो कहीं बाहर। Shut up! निकल जा यहाँ से। सन की औरत, पागल कहीं की। बेबी, बेबी आई एम होम। मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरी हो किरण, पर मैं सच जानता हूं, तुम्हारे और अक्षय के अफेयर के बारे में सब पता है मुझे। तो लो, तुम्हें आजाद कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूं। मुझे ढूंढने में अपना वक्त खराब मत करना। अब अपना सारा वक्त अक्षय के साथ बिताना, वो तुम्हारे लायक है। शायद मैं नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। थोड़ा सा नाराज है, पर मुझे पता है सूरज वापस आ जाएगा, जरूर वापस आएगा। वो अपनी फेवरेट जगह पे होगा, छत पर होगा वो। हाँ सूरज, सूरज, सूरज। हेलो हेलो करण, सूरज तुम्हारे साथ है क्या? मिल नहीं रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे कैसे पता होगा? थैंक्स टू यू। हेलो करण प्लीज। मैडम, आपकी वजह से ना हमसे बात तक नहीं करता था वो। सूरज, सूरज। हेलो हेलो पुनीत, सूरज का है? मुझे कैसे पता होगा? अरे तुम लोग तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? मैडम, बेस्ट फ्रेंड था, तुमने उसकी लाइफ में किसी दोस्त को रहने कहाँ दिया? हम कहाँ तुम्हारे पति के दोस्त बनने के लायक थे, मिस किरण सक्सेना। जस्ट शट अप पुनीत। सूरज मिल नहीं रहा है, वो कहीं चला गया है। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। कब तक तुम्हारा ऑब्सेशन बर्दाश्त करता? आई एम हैप्पी फॉर यू। अब अपनी लाइफ वो लोग पोटेंशियल में जिएगा।
Just shut up! Shut up! तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे, तुमने हमारी सारी यादें ही जला दी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज तो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, वो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। मुझे पता है तुम वापस आओगे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम वापस आओगे और फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगी सूरज। प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ। सारे कपड़े गायब हैं। मतलब सूरज 1-2 दिन के लिए नहीं गया। हेलो, क्या हुआ? मैडम, वो सूरज सर से बात करनी थी। क्या बात करनी थी? उनका फोन आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। वो मैडम पिछले हफ्ते वो अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवाने के लिए आए थे। वो तो प्रोसेस हो गया, लेकिन उसमें काफी फंड्स हैं। वो किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या चेक रेडी करवा दूं? चेक? तुमने अपना अकाउंट तक क्लोज करवा दिया। क्या तुम सच में कभी वापस नहीं आना चाहते? मैं कैसे रहूंगी सूरज? माना कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो, पर हर बार की तरह मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि तुम कहीं जा सकते हो। पर अब मैं समझ गई, मुझे मेरा सबक मिल गया है। आई एम सॉरी सूरज, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने का मौका तो दो। मैडम, मैडम, आपका खाना लगा दिया है, मैं जा रही है। कल से मेरे को नहीं आना ना? मैंने गलती से बोल दिया था, आई एम सॉरी। वो खाना गरम कर दूं आपका? नहीं, भैया आएंगे तो हम साथ में खा लेंगे। तुम जाओ। वही नहीं, अब मेरा मतलब मैडम, अगर भैया आज नहीं आए तो आप थोड़ा सा खा लेना। हो सकता है वो कल सुबह आए। माजा नौरा भी ऐसे ही करता है। जब मुझसे गुस्सा होता है ना, तो पूरी रात दारू पीकर बाहर ही पड़ा रहता है। कभी बिल्डिंग के नीचे तो कभी दोस्त के घर पे। लेकिन उसके दूसरे दिन दोपहर को सीधा आ जाता है, जैसे लगता कुछ हुआ ही नहीं है। मर्द लोग सब ऐसे ही होते हैं, गुस्सा भी फुल और प्यार भी फुल। सूरज, सूरज, सूरज! क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? पैसा दबा दो। सूरज, सूरज, सूरज! सूरज, तुम हमेशा यही मेरा इंतजार किया करते थे ना। आज मैं कर रही हूँ तुम्हारा इंतजार। तुमने हमेशा लाइफ में मेरी छोटी से बड़ी जरूरतों को पूरा किया। मैंने कभी उस चीज की वैल्यू ही नहीं की। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे छोड़कर भी जा सकते हो। मैंने तुम्हें इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मुझे ये तक नहीं समझ आया कि मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या अहमियत है। पर तुम कहते थे ना कि हमेशा लाइफ में कुछ नहीं रहता। मुझे पता है कि ये पल भी लाइफ में हमेशा नहीं रहेगा। तुम आओगे,
तुम जरूर वापस आओगे, मुझे भरोसा है कि मेरा सूरज अपनी किरण के पास वापस जरूर आएगा। What? सूरज ने तो सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। तुम कब से मुझसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहे थे सूरज? हेलो हेलो कस्टमर केयर, मेरा एक अकाउंट है, मुझे उसे रिकवर कराना है। ओके मैम, अकाउंट आईडी हैशटैग बीते लम्हे। ये अकाउंट आपका ही है ना मैम? नहीं, ये मेरे हस्बैंड का। आई एम सॉरी मैम, सिर्फ अकाउंट होल्डर को ही डिटेल दे सकते हैं। आई एम किरण सक्सेना, सक्सेना इंडस्ट्रीज की सीईओ बोल रही हूँ मैं, और ये मेरे हस्बैंड का अकाउंट है जिसे मुझे रिकवर करना है। आई एम स्टिल सॉरी मैम, आप प्लीज अपने हस्बैंड को उनके नंबर से कॉल करने के लिए बोलिए। हेलो हेलो, हाउ डेयर यू? हेलो मैम, मुझे जेंस्टा के इंडिया हेड का नंबर चाहिए, पर्सनल नंबर, अभी। मैम 3 बज रहे हैं रात के। अभी अभी मतलब अभी, नैना। ओके। Hello, Daniel speaking. I'm Kiran Saxena, CEO of Saxena Industries. I need your help. Of course, Miss Kiran. How can I help you? My husband is missing and I want to activate his Insta account. Oh, I'm so sorry. Sure. Send me his user ID. I will message you the details. Yes, okay, I'm just sending you right away. Thank God मिल गया। ये तो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की पिक्चर है, कितने खुश लग रहे हैं हम। हाँ, ये मेरे 26th बर्थडे का है। सूरज ने मुझे वो स्केच गिफ्ट की थी जो मैंने अपने ऑफिस में लगा दिया था, लेकिन फिर अक्षय ने वो पिक्चर हटा दिया। सूरज जब उस दिन ऑफिस आया था, खाली दीवार देखकर कितना हर्ट हुआ होगा वो। ये क्या, 2023 के बाद हमारे साथ में एक भी पिक्चर नहीं है। सारी पिक्चर में सूरज अकेला है। मतलब सूरज सोशल मीडिया में अपना दर्द बयां कर रहा था, और मैं हूं कि मैं उसका दर्द समझ ही नहीं पाई। मैं उससे कितना दूर हो गई थी। पर सूरज, मैं तुम्हें जरूर वापस लेकर आऊंगी। आई नो सूरज कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते, वरना तुम मुझे बिना बोले नहीं जाते। कुछ भी हो जाए सूरज, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी और तुम्हें वापस लाऊंगी, आई प्रॉमिस। लास्ट पोस्ट देखती हूँ, शायद पता चले कि तुम कहाँ गायब हो। ये तो पिछले हफ्ते की पिक्चर है। इतनी दूरी, इतनी नफरत, क्यों सूरज, क्यों? नहीं, मैं तुम्हारे वजूद को मिटने नहीं दूंगी, क्योंकि सूरज के बिना किरण कुछ नहीं। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी, और देखना सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। चार्जर कहाँ है? चार्जर। देख लेना, लेकिन आज नहीं, 1 हफ्ते के बाद। रिंग मैंने इसलिए उतार दी क्योंकि वो डाइट वगैरह कर रहा हूं ना,
तो थोड़ी सी लूज हो गई थी। जो रिंग मैंने इतने प्यार से बनवाई थी, जो हमारे प्यार की निशानी थी, तुमने उसे पिघला कर एक टूटा हुआ दिल का टुकड़ा बना दिया। क्या तुम सच में कभी वापस नहीं आने वाले सूरज? नहीं सूरज, बड़ी से बड़ी गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। भले ही मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। हेलो। सो गया तुम्हारा बोरिंग पति? मेरा तो तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। कहो तो तुम्हारी कार की बैक सीट पर एक एक राउंड हो जाए। अक्षय, सूरज को हमारे बारे में सब पता चल गया है। वो मुझे छोड़कर चला गया है। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर तीर निशाने पर लग गया है। कोई बात नहीं किरण, आई विल गिव यू योर स्पेस। लेकिन तुम्हारी फितरत ही नहीं है कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम मेरे पास वापस खुद आओगे। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी है, और अमीर कमजोर लड़कियों को कंधा देना मेरी आदत। सर मेरे हस्बैंड मिस्टर सूरज सक्सेना कल से मिसिंग है। इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स है। आप प्लीज बैठिए। आप तो सक्सेना इंडस्ट्रीज के सीईओ है ना? हाँ। कोई दुश्मन, हाल फिलहाल कोई थ्रेट? नहीं, सूरज खुद से कहीं चला गया है। खुद से मतलब? आप इतनी सिक्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? वो उसे मुझे एक लेटर लिखा था। वो उसे मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था।